नमस्कार। आजकल ये एक जुमला काफी सुनने में आ रहा है, भारत चीन रूस तीन भाई। क्या ये सच में कोई तिकड़ी बन रही है या सिर्फ एक कहने की बात है? खासकर अब जब अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर वो भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, मतलब रूसी तेल खरीदने पर कुल मिलाकर 50% तक। इससे माहौल काफी, आप कह सकते हैं, गर्मा गया है। तो हमने सोचा कि इसकी तह तक जाया जाए। हमने द गार्डियन, रॉयटर्स, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई स्रोतों को देखा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस भाईचारे की असलियत क्या है। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये जो विचार है ना, ये कोई एकदम नया नहीं है। इसकी जड़ें तो असल में 90 के दशक में मिलती हैं, जब रूस के तब के विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे प्रिमाकोव सिद्धांत कहते हैं। उनका आइडिया ये था कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका का दबदबा ना हो, तो इसके लिए मॉस्को, दिल्ली और बीजिंग को मतलब करीब आना चाहिए। ये एक तरह से जो आज हम ब्रिक्स जैसे समूह देखते हैं ना, उसकी शायद एक शुरुआती सोच थी, एक ऐसी दुनिया जहां कई ताकतें हों। हाँ, और अगर हम आज देखें, भारत और रूस के रिश्ते तो काफी पुराने और गहरे माने जाते हैं। रक्षा में तो खैर ऐतिहासिक रूप से भारत काफी हद तक रूस पर निर्भर रहा है। हालांकि अब इसमें बदलाव आ रहा है, भारत और जगह से भी हथियार ले रहा है, पर परमाणु ऊर्जा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अंतरिक्ष, इनमें सहयोग तो है। और हाँ, ये तीनों देश ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर साथ भी दिखते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये मंच सिर्फ बातें करने के लिए हैं या असल में कोई गहरा तालमेल बन रहा है? देखिए, वजन तो इन तीनों का मिला के बहुत ज्यादा है। आबादी देख लीजिए, चीन और भारत दुनिया में सबसे आगे। जमीन का फैलाव बहुत बड़ा है, एशिया में इनका खासा दबदबा है। और आर्थिक तौर पर भी अगर आप देखें तो दुनिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इनके पास है। खासकर अगर हम खरीदने की ताकत यानी पीपीपी के हिसाब से देखें तो इनकी पकड़ काफी मजबूत है। तो हाँ, ये सब मिलकर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के असर को कम करने की एक कोशिश तो लगती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। इनका जो आपसी सहयोग है ना, वो बहुत नफा तुलासा है, मतलब बहुत सतर्क होकर चलते हैं। ये उन्हीं मुद्दों पर साथ आते हैं जहां इनके अपने अपने हित सधरे हों, जैसे कि दुनिया के जो नियम कायदे हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाना। तो ये एक तरह की जरूरत पर आधारित साझेदारी ज्यादा लगती है, कोई गहरी दोस्ती वाली बात नहीं है अभी। और फिर वो अगस्त 2025 वाला मोड़ आया, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर वो 50% टैरिफ लगा दिए। उसको तो अमेरिका भारत संबंधों में पिछले कोई 2 दशकों का सबसे बड़ा संकट कहा गया है। अखबारों में सुर्खियां थी, क्या ट्रंप मोदी की दोस्ती खत्म हो गई? ट्रंप के इस कदम से रूस और चीन को बड़ा फायदा। इसने यकीनन पूरा समीकरण ही हिला दिया है ना? बिल्कुल। और भारत की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। एक तो अपनी अर्थव्यवस्था को और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया, ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना, देश में ही जरूरी चीजें बनाना, जैसे वो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह। और एक संदेश भी दिया कि राजनीतिक दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, इन अमेरिकी कदमों ने एक तरह से भारत को रूस के और करीब धकेला, खासकर ऊर्जा और रक्षा सौदों को जारी रखने के मामले में। और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ भी एक, कह सकते हैं, दूरी कम हुई, क्योंकि दोनों पर ही अमेरिकी दबाव बढ़ रहा था। ये बात अमेरिका को जरूर चुभ रही होगी। सही कहा। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये तीनों देश सचमुच एक होकर कोई विनाशकारी तिकड़ी बन गए हैं, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? मुझे इसमें थोड़ा शक है, खासकर जब हम भारत और चीन के बीच के तनाव देखते हैं, सीमा पर जो मुद्दे हैं। क्या ये गंभीर आपसी मसले गहरे सहयोग के आड़े नहीं आते? आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब शायद यही है कि ये तीन भाई वाली बात जो है, वो किसी मजबूत औपचारिक गठबंधन से ज्यादा एक प्रतीक जैसी है। हाँ। अमरीकी कार्रवाइयों ने खासकर भारत और रूस को कुछ मुद्दों पर साथ आने पर मजबूर जरूर किया है। बिल्कुल। पश्चिमी दबाव के खिलाफ इनके हित कुछ हद तक मिल गए हैं, ये सच है। लेकिन ये एकता बाहरी दबाव की वजह से ज्यादा दिखती है, अंदरूनी जुड़ाव की वजह से कम। बिल्कुल। राष्ट्रीय हित अपनी जगह है और पुराने आपसी झगड़े, खासकर भारत और चीन वाले, वो किसी भी गहरे गठजोड़ के रास्ते में बहुत बड़े रोड़े हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि जब बाहरी दबाव देशों को करीब लाता है, तो क्या उनके अंदरूनी और ऐतिहासिक तनाव, जैसे भारत चीन के बीच हैं, वो दब जाते हैं या वो किसी नए रूप में उभर आते हैं? क्या एक साझा चुनौती के सामने पुराने मतभेद भुलाए जा सकते हैं? और अगर हाँ, तो फिर इसकी लंबी अवधि में कीमत क्या होती है? क्या ऐसे समझौते टिक पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। यकीनन
ये भू राजनीति की पहेली बहुत उलझी हुई है और लगातार बदल भी रही है। इस पर करीब से नजर रखनी अगर होगी आपको ये वीडियो कि पसंद आई आगे है क्या तो होता इसे है। ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।